साथियों, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। मैं आरपीएफ कंट्रोल रूम अम्बाला में बतौर निरीक्षक कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कंट्रोल रूम के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या क्या कार्य हैं। मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना वर्ष 1987 में नियम 20 के तहत हुई, जो मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर व बोर्ड स्तर पर 24 घंटे कार्य करता है। मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों को पोस्ट स्तर पर सूचित करते हैं तथा मंडल में होने वाली घटनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। प्रत्येक मंडल में रेल कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के साथ साथ यानी कि आरपीएफ कंट्रोल रूम के साथ साथ इंजीनियरिंग विभाग का भी कंट्रोल रूम है, कमर्शियल का भी, इलेक्ट्रिक, एसएनटी, सीएनडब्ल्यू, सीपीआरसी व ऑपरेटिंग के साथ साथ अन्य विभागों के भी कंट्रोल रूम हैं, जो आपस में एक दूसरे को सूचनाएं देते व लेते हैं तथा इन्हीं घटनाओं को तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को बताते हुए और उनसे दिशा निर्देश लेते हुए पोस्ट स्तर पर इंस्पेक्टरों को बताते हैं ताकि मामला निपट सके। मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में हम यात्री सुरक्षा हेतु बनाई गई हेल्पलाइन 182 को भी देखते हैं। इसमें यात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायत, जिसमें मुख्यतः यात्रियों के सामान की चोरी, बच्चों व महिलाओं के साथ होने वाले घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अर्थात 182 पर आने वाली कॉल में हम यात्री का नाम, उसका मोबाइल नंबर, पीएनआर नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर, कहां से कहां यात्रा कर रहा है, वह घटना का विवरण, घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हुए उसी गाड़ी में चल रही ट्रेन एस्कॉर्टिंग या अगली पोस्ट या अगले मंडल में सूचना देते हुए गाड़ी को अटेंड करवाते हैं और यात्री की समस्या का समाधान करवाते हैं। इस संबंध में हमने हेल्पलाइन का एक रजिस्टर भी खोल रखा है, जिसमें इन घटनाओं का हम इंदराज करते हैं। इसी के साथ साथ हम ट्विटर, रेल मदद, सीपी ग्राम आदि के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का भी निवारण करते हैं। रेल यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेल आवागमन में आने वाली बाधाएं, जैसे अनटूवर्ड इंसिडेंट, ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है और उसके चलते गाड़ियां क्रॉसिंग पर चलती हैं तो रेल आवागमन बाधित होता है। इसके लिए हम तुरंत जीआरपी कंट्रोल व सिविल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए संबंधित पोस्ट को भी सूचना देते हैं ताकि उस डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी हटा के गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके आदि की कार्रवाई करते हैं। इसी पूरे दिन की कार्रवाई को हम अपनी डीसीआर के माध्यम से सीडीएससी महोदय को अवगत कराते हैं, जिसमें मंडल के सभी निरीक्षकों की उपस्थिति, मंडल में दर्ज होने वाले आरपीयूपी एक्ट के मामले, अर्थात कितने मामलों में चोरी हुई, कितने मुलजिम पकड़े, मामला बुक्ड कंसाइनमेंट का है या रेल प्रॉपर्टी की चोरी का है, इसके साथ साथ रेलवे एक्ट के मामले, कितने रेलवे एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं, गेट टूटने संबंधित घटनाएं, एसीपी की घटनाएं, टीओपीबी की घटनाएं, भाई कितने मामलों में यात्रियों के सामान की चोरी हुई, 182 की हेल्पलाइन जितनी भी आती हैं उन सब को उसी में जोड़ते हैं। अनटूवर्ड इंसिडेंट अर्थात रन ओवर के मामले कितने हुए वो भी इसी में जोड़ते हैं। बाहर का कितना स्टाफ हमारे मंडल में आया हुआ है और कहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहा है। ट्रेन एस्कॉर्ट
हम अपने मंडल में कितनी गाड़ियां ट्रेन एस्कॉर्ट कराते हैं उसकी पूरी डिटेल, और हमारा आरपीएफ स्टाफ अम्बाला मंडल का जो आरपीएफ स्टाफ अच्छा काम करता है उसको भी हम इसी रिपोर्ट में जोड़ते हैं। और ये सारी रिपोर्ट डीसीआर के माध्यम से सीनियर डीएससी महोदय के समक्ष जाती है जो इसका अवलोकन करते हैं। और इन्हीं घटनाओं को, इसी डीसीआर को जोन स्तर पर हम बड़ौदा हाउस भी भेजते हैं जिसको आईजी महोदय उसका आंकलन करते हैं।